अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। तो वीवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जिन्होंने पूरा रमज़ान तो बिल्कुल भी खाने पीने में किसी किस्म का परहेज़ और एहतियात नहीं की और अब अपने बढ़ते हुए वज़न से काफ़ी हद तक परेशान हैं। तो ऐसे बहुत सारे अफराद जो पूरा साल रमज़ान मुबारक का इंतज़ार करते हैं कि इस महीने में अपना वज़न कम करेंगे, लेकिन इसके बरअक्स रमज़ान मुबारक में उनका वज़न और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह बहुत सारी ऐसी अशिया का इस्तेमाल है जो मोटापे का सबब बनती हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जिनका वज़न बाज़ारी और तली हुई अशिया खाने की वजह से बढ़ चुका है और अब वो अपने बढ़े हुए वज़न की वजह से काफ़ी हद तक परेशान हैं। तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप रमज़ान मुबारक के आखिरी हफ्ते में अपना बढ़ा हुआ वज़न तेज़ी से कम कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो वीवर्स, मैं आप लोगों की खुराक को तरतीब देने के लिए इसे 3 हिस्सों में तकसीम करूंगी: सहर, अफ्तार और डिनर। सहरी आपकी इन 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होगी। सबसे पहले जब आप सहरी के लिए उठें तो 1 अदद पानी का गिलास पी लीजिए। उसके बाद 1 अदद आपने चपाती लेनी है जो 6 इंच से ज़्यादा की ना हो। चपाती आप गंदम की, जौ की या बेसन के आटे की, इन तीनों की आप ले सकते हैं। उसके साथ आपने 1 अदद ऑमलेट बनाना है। ऑमलेट में आपने यॉक यानी जर्दी का जो हिस्सा है वो अलग कर देना है, क्योंकि अंडे की जर्दी में 322 कैलोरीज़ होती हैं जो आपके वेट गेन में मददगार साबित हो सकती हैं। उसके साथ आपने उस वाइट पार्ट यानी अंडे की सफ़ेदी के अंदर आपने कुछ वेजिटेबल्स शामिल करनी है। आप चाहें तो ग्रीन चिली, कैबेज यानी बंद गोभी, प्याज और टमाटर शामिल कर सकते हैं और उसके साथ आपने हाफ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें भी ऐड करनी है, क्योंकि काली मिर्चें, हरी मिर्चें और बंद गोभी ये तीनों चीज़ें आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो इस तरीके से आपने अपना ऑमलेट तैयार कर लेना है जो आप अपनी चपाती के साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर रात का बचा हुआ कोई सालन मौजूद है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि सालन में कम से कम ऑयल का इस्तेमाल किया गया हो। उसके साथ आपने 1 कप योगर्ट यानी दही का लेना है। योगर्ट में आपने 1 अदद खजूर को मैश करके डाल लेना है। आप चाहें तो उसके अंदर आधा चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हैं, आधा चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं, या अगर शहद आप नहीं डालना चाहते तो 1 अदद खजूर आप मैश करके दही के अंदर डाल लें। सहरी के बाद जब आपका टाइम आता है अफ्तारी करने का, तो अफ्तारी से 1 घंटा पहले यानी मगरिब की जब अज़ान होती है उससे तकरीबन 1 घंटा पहले आपने कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी है। आपको मैं बेस्ट टाइम बता रही हूँ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करने का वेट लॉस के लिए। आप सहरी से पहले करेंगे और अफ्तारी से पहले यानी बिफ़ोर सहरी एंड बिफ़ोर अफ्तारी आपने 1-1 घंटा पहले, सहरी से 1 घंटा पहले आपने करनी है। सहरी का मैं आपको अभी उसके बाद बताऊंगी। एंड अभी हम इस वक्त बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी सहरी हो चुकी है, अब पूरा डे गुजर चुका है, अब बात आ रही है अफ्तारी की। तो आपने अफ्तारी से 1 घंटा पहले तकरीबन 30 मिनट्स तक आपने एक्सरसाइज करनी है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। इस टाइम पे क्योंकि आपका कोई इंटेक नहीं होता, कोई एनर्जी सोर्स आपको नहीं होती और आपका जो इंसुलिन लेवल जो होता है वो भी काफ़ी लो हो चुका होता है, कोई आपको बाहर से शुगर या आपको इंसुलिन नहीं मिल रही होती, तो आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी लो हो चुका होता है। तो आप कोई जंपिंग या आप कोई पुशअप्स नहीं कर सकते होते, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप पूरा दिन फास्टिंग से होते हैं, कुछ इंटेक नहीं हो रही होती, तो आपका एनर्जी लेवल इतना नहीं होता कि आप जंपिंग जैक्स करें या इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज करें। तो इस ड्यूरेशन में आपने सिंपल कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी है, यानी आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। आप घर में ही, अगर आप जिम नहीं जा सकते डेफिनेटली, तो आप घर में ही रहते हुए आप स्टेयर्स से आप ऊपर नीचे हो सकते हैं।
आप अपने शहर में या अपनी छत पे वॉकिंग कर सकते हैं तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। और इस तरीके से आपने क्या करना है कि टाइम को एक्सीड करते जाना है। फर्स्ट डे आपने 20 मिनट्स करना है, सेकंड डे आप ऐसा करें कि आप 5 मिनट्स बढ़ाते रहिए, एंड जो 7 डेज़ है फिर आप 5 मिनट्स करके आगे तक बढ़ाते रहिए। तो आपने तकरीबन फर्स्ट डे आपने 20 मिनट्स की कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपका जो अपना डिपॉजिट फ़ैट है, क्योंकि आपको बाहर से तो कोई इंटेक नहीं मिल रही, तो आपका जो अपना फ़ैट है वो ख़ुद ब खुद जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। और इस कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज से जब आपका ब्रीथिंग रेट भी हाई हो जाता है तो डेफिनेटली आपके जो मसल्स होते हैं वो वर्क करना शुरू हो जाते हैं और आपका जो अपना अंदर डिपॉजिट फ़ैट है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा और इससे आपका बहुत हद तक वेट लॉस होगा। उसके बाद अफ्तारी का जब वक्त आएगा तो अफ्तारी में आपने अपना रोज़ा 1 अदद खजूर से खोलना है सुन्नत के मुताबिक। और खजूर जो है वो आपका एनर्जी लेवल, जो पूरे दिन से आप फास्टिंग से होते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल डाउन जो हो जाता है वो खजूर से आपका एनर्जी लेवल एकदम मेंटेन हो जाता है। उसके बाद आपने किसी किस्म का कोई ठंडा मीठा मशरूबात नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि ये रैपिड वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप रूह अफ़ज़ा या इस तरह का कोई भी ऐसा मशरूबात पीते हैं तो जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है डेफिनेटली तो आपका वेट गेन होता है, क्योंकि आपका प्लान जो है, आपका टारगेट जो है वो आपका वेट लॉस करने का है, वो भी बहुत हद तक वेट लॉस आपने करना है। तो आपको इन तमाम चीज़ों पे अमल तो करना ही होगा। तो आपने क्या करना है, 1 अदद खजूर खाने के बाद आपने 1 गिलास सादा पानी, ना तो वो गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा, क्योंकि रोज़ा खुलने के बाद आपका आमतौर पर दिल कर रहा होता है कि आप ठंडा पानी पिएँ। तो उसके लिए मैं आपको एक मशवरा दूँगी कि आप 1 गिलास पानी को किसी भी, अगर आपके पास मिट्टी का कोई गिलास या बर्तन है उसमें डाल लीजिए, उससे वो ठंडा रहता है, उसकी जो गर्मी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और वो पीने के लिए एक बिल्कुल ठीक रहता है। तो आपने फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना और आपने 1 अदद सादा गिलास पानी का पीना है और उसके अंदर आपने तुख्मे बलंगा ऐड करना है। तुख्म मलंगा जो है वो बेसिकली बेसल सीड्स को कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और आप सब जानते हैं तुख्म मलंगा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होता है। तो आपने तकरीबन अफ्तारी से 15 मिनट पहले, जब अज़ान होने से 15 मिनट पहले आपने उसको भिगो देना है। 15 मिनट में जब उसके सीड्स जो हैं वो सही से भीग के फूल जाएंगे तो आपने आधा चम्मच अपने ग्लास के अंदर हल कर लेना है और उसको पानी का जो ग्लास है वो आप पी सकते हैं। उसके साथ आप चाहें तो किसी भी किस्म का स्क्वैश बना के, किसी फ्रूट का स्क्वैश बना के आप पी सकते हैं। उसमें आड़ू आ जाता है, आप चाहें तो आड़ू का स्क्वैश बना के पी सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का भी स्क्वैश बना के आप पी सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपने उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और मिल्क शेक या स्मूथी, इन दोनों में से किसी भी चीज़ का आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये दोनों रैपिड वेट गेन का सबब बनती हैं। मिल्क शेक के अंदर भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं और सिमिलरली जो स्मूथी होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, आपका वेट गेन हो सकता है। और उसके बाद आपने किसी भी किस्म का पकोड़े, समोसे, फ्राइड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी। आप इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करेंगे और आप इसकी जगह पे आप फ्रूट ले सकते हैं, जो वाटरी फ्रूट हैं बहुत सारे, जैसे तरबूज बहुत ही बेस्ट है, आप तरबूज ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं और केले का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और बहुत सारे आप इस तरह के फ्रूट्स हैं, आप उनकी फ्रूट चाट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सिंपल अफ्तारी के अंदर 1 खजूर लेनी है, साथ आप कोई स्क्वैश ले सकते हैं या आपका दिल कर रहा है तो आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। नींबू पानी के अंदर भी आप चाहें तो ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और साथ ही आप फ्रूट चाट ले सकते हैं। आप अगर अलहदा से कोई फ्रूट खाना चाहते हैं आप वो भी किसी किस्म का कोई भी फ्रूट केले के अलावा आप खा सकते हैं। अफ्तारी के तकरीबन 1 घंटे बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। अफ्तारी से 1 घंटा पहले जो आपने एक्सरसाइज की थी वो कार्डियोवैस्कुलर थी। अब जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो आप वेट मैनेज करने के लिए करेंगे। इसमें आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो पुशअप्स कर सकते हैं, लड़के लड़कियां दोनों के लिए है ये। और आप किसी भी किस्म की, अगर आपका थाई फैट ज़्यादा है, बेली फैट ज़्यादा है या आपका किसी भी किस्म का जो फैट है, आप उसको ब्रेक करने के लिए आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आधा घंटा एक्सरसाइज जो है आप तकरीबन आधा घंटा कर सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप चाहें तो 20 से 30 मिनट्स कर सकते हैं, 45 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने
खाना खा लेना है, आधा घंटा ठहरने के बाद आपने उसके रात को डिनर कर लेना है। तो डिनर में आप वेजिटेबल ले सकते हैं, आप किसी भी किस्म की वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी घर की जो बनी हुई सब्ज़ी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दालों से आपने अवॉइड करना है क्योंकि दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो दाल आपने नहीं लेनी। और इसके अलावा आप गोश्त ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ चिकन आप लेंगे। बड़ा गोश्त या बीफ या मटन, इन दोनों में से आपने कोई भी नहीं लेना, आपने सिर्फ चिकन लेना है। आप अगर चाहें तो आप टिक्का बना के भी खा सकते हैं, आप चाहें तो आप किसी भी फॉर्म में उसको खा सकते हैं। आप ज़्यादा बेहतर है कि आप स्टीम करके चिकन को खा लें, ऑयल का कम से कम यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने उसके साथ आपने एक आधी या एक, उससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना, आधी या एक अदद चपाती लेनी है। अगर आप खाना चाह रहे हैं तो फ़िश भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, लेकिन बीफ और मटन से आप अवॉइड करें, बीफ और मटन को फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद आप उसके साथ आपने डिनर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि सैलेड खाएं, रोटी कम से कम खाएं। आप कोशिश करें कि आधी रोटी हो और साथ सैलेड की 1 से 1.5 यानी 1.5 कप, 1 से 1.5 कप आप सैलेड का इस्तेमाल कीजिए। तो सैलेड आपकी क्योंकि आपको अंदर से फुल भी कर देता है, फाइबर होता है और आपकी भूख भी जल्दी मिट जाती है। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा सैलेड हेल्पफुल होता है। तो डिनर में आपने सिंपल क्या करना है, आधी या एक अदद चपाती लेनी है, साथ कोई भी सब्ज़ी, मछली या चिकन, इनमें से आप ले सकते हैं। बड़ा या छोटा गोश्त नहीं इस्तेमाल कीजिए। और साथ आपने सैलेड लेना है। ये आपका डिनर हो गया। उसके बाद अगर आप रात को जागे हुए हैं और आपको रात 12 से 1 के दरमियान अगर भूख लग जाती है तो आप दूध का 1 कप पी सकते हैं। उसके बाद जब सहरी का वक्त आता है तो आपने सहरी का, तो मैंने आपको बता दिया आपने सहरी में क्या क्या खाना है। अब सहरी से 1 घंटा पहले आपने सिमिलरली जैसे आपने अफ्तारी से 1 घंटा पहले कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की थी, बिल्कुल इसी तरीके से आपने सहरी से 1 घंटा पहले कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी है। आप चाहें तो शुरू में 10 to 15 मिनट्स की कर सकते हैं। उसके बाद आप इस टाइम को मज़ीद बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे डेज़ बढ़ते जाएंगे आप इस टाइम लिमिट को एक्सीड करते जाइए। पूरी ड्यूरेशन में अफ्तारी से सहरी तक के दरमियान आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कम से कम आपने 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा पानी पीना है जो बहुत ही ज़्यादा आपके वेट लॉस में यूज़फुल होगा और आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपका जो वेट लॉस होगा वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, इस वाटर पे। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने डिटॉक्स वाटर पीना है। डिटॉक्स वाटर आपने इस तरीके से बनाना है कि आपने एक जग आप पानी ले लें, तकरीबन 2 लीटर या उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं। और उसके अंदर आपने अगर आप 2 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपने उसमें बड़े साइज़ के 2 लेमन्स आपने उनकी स्लाइसेस काट लेनी है। और स्लाइसेस यानी एक लेमन की 3 to 4 स्लाइस करके इस तरीके से आपने 2 लेमन की तकरीबन 8 स्लाइसेस बन जाएंगी। आपने उनके स्लाइस कट करके आपने उस वाटर के अंदर डाल लेने हैं। उसके बाद उसके अंदर आपने मिंट यानी पुदीने के लीव्स डाल लेने हैं। 3 to 4 लीव्स ऑफ मिंट आपने उसके अंदर डाल लेने हैं। लेमन और लीव्स, मिंट आपने ये 2 चीज़ें डालनी हैं। और उसके बाद उसको आपने ढक के कवर करके आधे से 1 घंटे के लिए आपने रख देना है। ये काम आप चाहें तो दोपहर में या शाम में 4 से 5 बजे के दरमियान कर सकते हैं। यानी फिर अफ्तारी से लेकर और फिर ये जो डिटॉक्स वाटर है बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। तो ये डिटॉक्स वाटर आपने अफ्तारी से लेकर सहरी तक के ड्यूरेशन में पीना है और ये तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी होगा। तो जब आपकी बॉडी में ये 2 से 2.5 लीटर डिटॉक्स वाटर जाएगा, इसके अंदर लेमन मौजूद है जो वैसे ही फ़ैट को कट करता है। तो ये एक बेहतरीन किस्म की फ़ैट कटर ड्रिंक है जो आपके वेट को बहुत हद तक रैपिड वेट लॉस करेगी और ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आपने जब भी आपको अफ्तारी से सहरी के दरमियान जब भी आपको प्यास फील हो तो आपने इसी डिटॉक्स वाटर का 1 ग्लास आपने पी लेना है। अच्छा जी, तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को पूरे 7 डेज़ का बता दिया कि आप लोगों की ये जो वेट लॉस जर्नी है आपने किस तरीके से ये अपने 7 डेज़ स्पेंड करने हैं। और अगर आप 100%
इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि आपका वेट 100% लॉस होगा जितना आप चाहते हैं। लेकिन एक्सरसाइज इस 7 डेज़ में मस्ट है। एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है ताकि आपका रैपिड वेट लॉस हो। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल बटन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।